माशाल्लाह से लीमू लगना शुरू हो गए हैं। और जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा थे पहले, और जो है ना शायद इसके कुछ फूल गिर भी गए, नए फूल भी आ रहे हैं और नई ग्रोथ भी स्टार्टिंग पर है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और ये जो है ना मेरी आम का पेड़ है जिसे मैंने हाथ से लगाया था। मैं ऊपर से चल कर कुछ दिखाती हूँ आपको। अच्छा, ये जो है ना मैंने गार्डन की बेसिकली सफाई की थी। यहाँ पर कुछ ऐसे पौधे थे। अच्छा, ये वाला पौधा था, क्या कहते हैं, उंगली अब्बास प्लांट थे, और जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना पानी ले लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है ना यहाँ पर मैंने कुछ सफाई की है, और ये सारे पौधे जो है ना मैंने यहाँ पर रख दिए हैं, ठीक है। और कुछ इस तरह के पौधे होते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टमाटर प्लांट है और ये काफ़ी ज़्यादा पानी लेते हैं, तो इसलिए मैंने इन्हें हटाया है। और इन्हें हटाना भी ज़रूरी है क्योंकि अब मौसम जो है ना काफ़ी ज़्यादा गर्म है। वैसे भी इसमें टमाटर इतने लगेंगे नहीं, और जो है ना वेस्ट होगा, और जो एनर्जी होगी पौधों की वो इनकी तरफ जाएगी और ज़्यादा पानी खींचेंगे ये। और गर्मी की वजह से ये देख सकते हैं उसका हाल भी कुछ इस तरह हुआ है, लेकिन नो डाउट ग्रोथ पे काफ़ी अच्छा असर पड़ा है। ये जो है ना क्या कहते हैं, उसकी बेल है, अंगूर की बेल है। अंगूर की बेल पर मकड़ियाँ आती हैं, और ये देख सकते हैं ये मेरे आम का पेड़ है। ये शायद यहाँ पर ना मकड़ी ने जाला बना दिया है। टाइम के चलते ही अगर ये जाला निकाल लें तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। इस तरीके से मकड़ियाँ नहीं फैलेगी। ये एक पत्ता मैंने तोड़ा और आम की इतनी सारी खुशबू फैल गई है कि क्या बताऊँ। ये देख सकते हैं ये इतना बड़ा पेड़ है, और जो है ना इसकी न्यू ग्रोथ भी स्टार्टिंग पर है, और ये सारा का सारा जो है ना हाथ से लगाया हुआ है, और इसको देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और ये बहुत ज़्यादा खुशबू आती है। एक पत्ता तोड़ो तो इससे जो है ना काफ़ी सारी खुशबू आती है। नो डाउट कि जो है ना गर्मियों में काफ़ी अच्छी से ग्रोथ होती है पौधों की, लेकिन जहाँ पर ग्रोथ बढ़ाने की बात आती है वहाँ पर बात आती है थोड़ी बहुत सी कटिंग की। अच्छा, ये मैं अंगूर की बेल की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अंगूर की बेल की जो कटिंग होती है वो तो सर्दी के मौसम में होती है। गर्मी के मौसम में बस आपने ये करना है कि थोड़ी सी खाद कम देनी है, मतलब बेलों वाले पौधों को भी आपने खाद कम देनी है, क्योंकि इसके पत्ते अगर आपको हरे भरे नज़र आ रहे हैं ना, तो ये मैंने खाद नहीं दी इनको, सही है, मतलब थोड़ी मिकदार में दी है, क्योंकि इन्हें हम सर्दी में खाद देते हैं, क्योंकि जो है ना सर्दी में पौधों को खाद की ज़रूरत पड़ती है। खाद को जो है ना गर्म रखती है, पौधों को एनर्जी देती है, और सर्दी से लड़ने में मदद करती है। तो जो है ना इस वजह से मैं इसे सर्दी में जो है ना खाद देती हूँ अंगूर की बेल को, और जो है ना फिर ये जड़ें अच्छी खासी बना लेती है, और फिर जो है ना सर्दी के मौसम में जो है ना इसकी अच्छी खासी जड़ें बनती हैं, और फिर जब गर्मी आती है तो इसकी अच्छी सारी ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो ये गार्डन के कुछ काम हैं जो करने वाले थे, और वो मैंने कंप्लीट किए हैं। ये जो आपको कुछ पत्ते नज़र आ रहे हैं, ये जो है ना इस पौधे के हैं। इसमें बेसिकली फूल और नई कलियां पाने के लिए जो है ना थोड़ी बहुत ऊपर से कटिंग कर लें आप, तो ये बहुत अच्छी जैस्मिन प्लांट जो है ना बहुत अच्छी से नई शाखें बना लेता है, और फिर इसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होती है। तो आज मैंने ये भी किया है, और यहाँ पर जो है ना मैंने मिर्ची के प्लांट की भी कटिंग की है, ठीक है। और ये वाले जो गुलबास प्लांट थे ना, इन्हें जो है ना मैंने थोड़ा बहुत जो है ना यहाँ से हटाया भी है पौधों को, और वो सामने रखा है, वहाँ पे वेस्ट को जमा किया है मैंने। फिर इसे जो है ना मैं कलेक्ट कर लूँगी, और फिर जो है ना इसे किसी कंटेनर बास्केट में नीचे की साइड पर भरूंगी, ठीक है। एक काम और था यहाँ पे करने वाला, मैं दिखाती हूँ आपको। मैं आज आपको कुछ दिखाती हूँ। ये जो है ना मेरे फालसे का प्लांट है, जिसने मैंने हाथ से ग्रो किया है। ये तकरीबन 1 साल का है, और नीचे से जो है ना इसकी काफ़ी अच्छी सी स्टिम बनी हुई है, ठीक है। ऊपर से इन्हें ग्रोथ अभी गर्मियों में शुरू हुई है। सर्दियों में इसके पत्ते जड़ जाते हैं, और गर्मियों में इस पर अच्छे से पत्ते आते हैं, न्यू लीफ आती है। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने करेले की बेल लगाई हुई है, ठीक है। ऊपर से इसने माशाल्लाह करेले लगना शुरू हो गए, लेकिन नीचे से ना इस तरह की करेले की ना न्यू बेलें निकल आती है, सही है। तो इन्हें कट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे सारी एनर्जी वेस्ट होती है, और ऊपर से पौधे की ग्रोथ नहीं होती, और फिर ऊपर से पौधे को बढ़ने में जो है ना आसानी होगी। तो इन्हें मैं अलग कर लेती हूँ। ये देख सकते हैं, इन्हें भी वेस्ट बकेट में डाल दूँगी बाद में,
यहाँ पर जो है ना एक हादसा भी पेश आया है। ये जो है ना मेरा ये पौधा था, इसमें शायद मेरा पैर रख दिया है और जो है ना ये टूट गया। लेकिन कोई बात नहीं है, कभी भी ऐसे हादसे भी होते रहते हैं। आपने ये नहीं देखा तो क्या देखा है। ये जो है ना मेरे गार्डन में गुलहड़ का पेड़ है, ठीक है। बेसिकली इसमें जो है ना वो लग गई थी, मिली बग्स लगते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे मिली बग्स आते हैं, तो मुझे जो है ना इसमें अच्छे से फ्लावरिंग चाहिए थी। तो मैंने जो है ना इसके लिए जो है ना क्या कहते हैं उसे स्प्रे मंगवाई थी, ठीक है। और मैं चाहती थी कि इसमें से जो है ना मिली बग्स हट जाए ताकि इसकी अच्छी सी ग्रोथ हो जाए इस पौधे की, और इसमें मुझे फ्लावर देखने को मिले। तो ये फर्स्ट फ्लावर है मेरे गार्डन में जो आया है इस पर, क्योंकि जिस तरह की जुएँ बन जाती है ना बालों में और इतनी सारा डिस्टर्ब होता है बंदा, ठीक है। तो सेम यही पौधों के साथ भी होता है, अगर मिली बग्स लग जाए तो फिर पौधा डिस्टर्बिंग में चला जाता है और जो है ना फिर कभी भी इस पर जो है ना कलियाँ देखने को नहीं मिलती। इसलिए जो है ना आपने ख्याल रखना है कि मिली बग्स इस पर ना आए। इसके लिए अगर आपको स्प्रे भी ख़रीदनी पड़े तो वो भी आप ख़रीदें, और जो है ना फिर प्यारे प्यारे फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि जो है ना ये इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है टमाटर के पौधों का। एक ही टमाटर इसमें आपको देखने को मिलेगा, ये देख सकते हैं। हालांकि इसमें काफ़ी ज़्यादा टमाटर आने चाहिए थे, लेकिन पानी की कमी है, क्योंकि जो है ना गर्मी है और जो है ना जितना भी पानी दे दो भाई पानी कम हो जाता है इन पौधों को। तो लिहाजा आप तो या तो इसे उखेड़ दें या फिर जो है ना एक एक टमाटर इस तरीके से हासिल करते रहें। और यहाँ पर मैं जो है ना आपको अपने इमली के पेड़ भी दिखा दूँगी। ये जो है ना इमली के पेड़ हैं, ठीक है, मेरे गार्डन में। और ये मेरे हाथ से लगाए हुए इमली के पेड़ हैं, ठीक है। जो इमली मिलती है बाज़ार में, इससे जो है ना मैंने सीड से ग्रो किए थे, और अब ये काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए हैं और ये तकरीबन 2 साल के हैं। तो इंशाल्लाह इसमें इमलियाँ भी लगेंगी जब ये 3-4 साल के हो जाएंगे। ये क्या है, मिट्टी के प्लांट के अंदर से मुझे एक टमाटर मिल गया है यहाँ पर। तो ये बेसिकली ये जो है ना टमाटर का पेड़ है, ठीक है। ये जो है ना मैंने इसको सहारा दिया था यहाँ पर। तो जो है ना ये ठीक है बस, लेकिन जो है ना इसमें ज़्यादा टमाटर नहीं लगे जितना मैं समझ सकती थी कि लगने चाहिए। एक एक दो दो करके वो आगे टमाटर लगे हुए हैं। और मिट्टी के प्लांट की भी ना थोड़ी थोड़ी आप कटिंग करते रहेंगे ना तो इस पर अच्छे से जो है ना न्यू ब्रांचें आएंगी और गर्मियों में इसकी काफ़ी अच्छी से ग्रोथ होगी। बस अपना ख्याल रखना है कि ज़्यादा जो है ना सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे शेडी एरिया बनाया हुआ है थोड़ा बहुत। ऊपर जो है ना चादरें वगैरह जो चीज़ें आप लगाना चाहें लगा लें, ताकि जो है ना ज़्यादा पौधों को गर्मी हासिल ना हो। अच्छा, मैं आपको एक क्यूट चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये जो है ना यहाँ पर को टमाटर का पेड़ नज़र आ रहा होगा। ये बेसिकली जो है ना मैंने टमाटर का पेड़ उखेड़ दिया था और ये जो है ना मेरे बच्चों ने यहाँ पे लगा दिया कि जो है ना ये वेस्ट ना हो, क्योंकि पौधों से उन्हें भी बहुत ज़्यादा प्यार है। रात की रानी की पेड़ की अगर बात की जाए तो इसमें सूखे पत्तों की बारिश हो जाती है, ठीक है। और ये बारिश होती है गर्मियों में जब सख्त हीट वाला मौसम होता है। तो फिर जो है ना मैं इस तरीके से करके जो है ना झाड़ देती हूँ, ताकि जो है ना यहाँ पर इससे पत्ते गिर जाते हैं नीचे। अच्छा, ये नेचुरल है, ठीक है। यहाँ पर आपको पत्ते देखने को मिलेंगे गिरे हुए होते हैं। तो इनकी तो मैं सफाई इतनी नहीं करती, क्योंकि जो चीज़ें नेचुरल होती हैं उन्हें नेचुरल ही रहनी चाहिए। मतलब उनके लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप कर सकते हैं उतना आप करें, बाकी नेचर पर छोड़ दें। तो ये बेसिकली पत्ते झाड़ने के लिए मैंने इस तरीके से किया है। वैसे आप अपने पौधे को डिस्टर्ब नहीं करना और उसे नुकसान नहीं पहुँचाना। गर्मियों के मौसम में अगर आप रात की रानी को प्लांट को जो है ना देते रहेंगे पानी, तो जो है ना खाद आपने नहीं देनी गर्मियों में। फूलों वाले पौधों को, किसी भी फूलों वाले पौधों को नहीं देनी, फ्रूट वाले पौधों को नहीं देनी। बस अपने वेजिटेबल प्लांट को थोड़ी बहुत दे देनी है, ठीक है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अक्सर लोग अगर खाद देते हुए तो जो गाय का गोबर होता है वो गर्म होता है। अगर आप दूसरी घर पर बनाई हुई जो है ना किचन कंपोस्ट खाद देना चाहते हैं तो वो फिर एक अलग चीज़ होगी, वो थोड़ी सी ठंडी होती है, तो वो आप दे सकते हैं पौधों को। लेकिन जो है ना अपने गाय की गोबर ज़्यादा नहीं करनी, वरना आप पछताएंगे फिर, ठीक है। और इसमें लेमन प्लांट भी आ जाते हैं और मिट्टी के प्लांट और कीनू माल्टा, इन सारे पौधों को जो है ना जितने भी, बस आप ख्याल रखना है वेजिटेबल प्लांट को छोड़ के ना बाकी किसी भी पौधे को गाय का गोबर नहीं देना गर्मियों में। और आजकल जैसी गर्मी पड़ी है ना, तो मैं तो भाई सभी को बोल रही हूँ कि जो है ना नहीं देना, आपने गोबर की खाद को हाथ नहीं लगाना इस गर्मियों में, और देने का तो सवाल ही पैदा नहीं आता। यहाँ पर जो है ना ये देख सकते हैं मैंने चादर लगाई हुई थी, क्योंकि जो है ना यहाँ पर पौधों को जो है ना छाया बनी रहे।
यहाँ पर जो है ना कुछ दिन पहले मैं बाहर से जो है ना कुछ एलोवेरा के प्लांट लेकर आई थी जो किसी ने गिरा दिए थे, ठीक है। मैं घर से निकाल कर, अपनी कैरी से निकाल कर, तो जो है ना मुझे लगा कि जो है ना हमें इसे लगाना चाहिए, कहीं ऐसे ही फेंकना नहीं चाहिए पौधों को। तो इन्हें जो है ना मैंने सारों को यहाँ पर लाकर लगा दिया। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से कैरी बन गई है। और ये जो है ना मैं हफ्ता बाज़ार से लेके आई थी गुलाब का पेड़, और इसे थोड़ी सी जो है ना गर्मी लग गई है, लेकिन जाने से आपने बस गर्मी लगती भी है, पानी थोड़ा थोड़ा देना है, ज़्यादा पानी भी नहीं करना। बस गुलाब के पौधे का इसी तरीके से ख्याल रखना है। यहाँ मोरिंगा के पेड़ के पास ही जो है नीचे मैंने जो है ना इसे रखा है, क्योंकि मोरिंगा के पत्ते हिलते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा हवा करते हैं और यहाँ पे थोड़ी बहुत ठंड होती है। और ये एलोवेरा के प्लांट जहाँ भी लगे होते हैं वहाँ ज़मीन थोड़ी सी ठंडी हो जाती है, एरिया ठंडा हो जाता है, ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा होती है। तो इसीलिए अगर कोई जो है ना एलोवेरा के प्लांट को फेंकता है तो ये बहुत गलत बात है। इसे आप लगाया करें, और इससे जो है ना काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है और माहौल ठंडा होता है, और जिस ज़मीन में से लगाया जाता है वहाँ पे ज़मीन भी ठंडी हो जाती है, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और ये जो बेल है मैक्सिकन फ्लेम वाइन, इसकी कटिंग भी मैंने बहुत सारी लगाई हैं। अच्छा, यहाँ पर ना छिपकलियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं गर्मियों में, ठीक है। और ये अक्सर बेलों वाले पौधों पर आती हैं, यहाँ से ना मकड़ियाँ वगैरह होती हैं, उन्हें खाती हैं। तो ये जो मैक्सिकन फ्लेम वाइन वाली बेल है, ये जो है ना काफ़ी बड़ी हो गई है ऊपर से, और गर्मियाँ जिस तरह बढ़ती जाती हैं ये बहुत सारी और ग्रोथ बढ़ाती जाएगी, और जैसे ही थोड़ी सी ठंड बढ़ेगी तो फिर इसका फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। आज मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। ये मेरा वेस्ट बकेट है, ठीक है। गार्डन का सारा कचरा मैं यहाँ डालती हूँ, ठीक है। और जो है ना बस मैं इसमें जमा करती रहती हूँ, फिर जो है ना इसके ऊपर जो है ना वज़न डालकर जो है ना मैं इसे दबा देती हूँ, और फिर दोबारा से इसमें डालती हूँ। और फिर जो है ना मैं अक्सर जो है ना क्या कहते हैं, सर्दी के मौसम में जो है ना इसमें पानी डालती हूँ ऊपर से, ठीक है। अच्छा, अब ये मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से करती हूँ। जिस तरह ये जगह है, ठीक है, यहाँ पर मैं इसे रखूँगी, यहाँ पर, ठीक है। इसे मैंने यहाँ पर रखना है, ठीक है। नीचे से जो है ना इसमें सुराख हुए हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली मैंने जो है ना पहले कुछ उगाया था, ठीक है, लेकिन जो है ना अब मैंने इसे वेस्ट बकेट बना लिया। ऊपर से जो है ना मैं इसमें पानी डाल देती हूँ, ठीक है। तो इससे पानी निकलता है, ठीक है। ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स यानी किचन वेस्ट जितना भी होता है मैं इसमें डालती हूँ, ठीक है। लेकिन इसे मैंने धूप में रखा हुआ है तो ये काफ़ी ज़्यादा सूख जाता है गर्मी की वजह से। तो इसमें जब मैं पानी डालती हूँ, ठीक है, तो ये बेसिकली सारा जो है ना चूरा बन चुका है इसका, सही है। तो इससे जो पानी निकल के आता है वो बहुत अच्छी खाद है पौधों के लिए, ठीक है। सभी पौधों के लिए, ठीक है। तो इसे मैं धूप में इसलिए रखती हूँ कि ये ड्राई होता रहे और सूखता रहे, और जो है ना फिर इसमें और बहुत सारी जो है ना मैं वेस्ट डाल सकूँ। अच्छा, इसमें मैं गार्डन वेस्ट भी डाल देती हूँ जो पत्तों वाला होता है, और किचन वेस्ट भी डाल देती हूँ।